जो आप लोग कैसे हैं, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात तो बहुपद का क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। शून्यक ज्ञात करें, शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा और ये क्वेश्चन जो है आप लोग का VVI क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग का VVI क्वेश्चन है और इस टॉपिक से भी बिहार बोर्ड बहुत बार क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यंकों और गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो हम लोग डैश देंगे, हल लिखेंगे, अब लिखेंगे 2x² - 8x + 6 = 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करके x का मान निकाल देंगे, गुणनखंड करके x का मान निकाल देंगे। ठीक है, अब देखना क्या करना है कि 1 2 3 कितने पद में है, 3 पद में, 1 2 3, इसको गुणनखंड तोड़ना है पहले। तो पहला को तीसरा में गुना कर देना है। ठीक है, तो पहला हमारा है 2x² और तीसरा हमारा 6 है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 को ऐसा तोड़ना है जो गुना करके लाए हैं। ठीक है, 12 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -8 ही आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -8 ही आना चाहिए। तो देखिएगा, तो हम लोग 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 6 होता है 12। ठीक है, फिर 6 गुना, ठीक, फिर देखिए 3 गुना 4 भी होता है 12। ठीक है, फिर 12 गुना 1 भी होता है 12 और 1 गुना 12 भी होता है, तो 12 होता है। लेकिन यहाँ ये देखना है हम लोग को कि जोड़ने या घटाने पर जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो -8 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जोड़िए आप, 6 और 2 कितना होता है, तो 8 होता है। ठीक है, 4 और 3 कितना होता है, तो 7 होता है। गुना करने पर 12 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 8 नहीं आ रहा। देखिए ये भी देखिए, 12 गुना 1 तो 12 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है। फिर 1 गुना 12 तो कितना हो जा रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन 1 और 12 जोड़ने में कितना आ जा रहा है, 13 हो जा रहा है। ठीक है, देखिए इसका इस नियम को कि 6 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, 6 गुना 2 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। ठीक है, यही हमारा सेट कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि 2x² - 2x और -6x, देखो जोड़ रहे हैं, देखिए 2 और -6 को जोड़ रहे हैं तो बराबर आ रहा है -8। यहाँ x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा देंगे, कितना हो जाएगा, -8 हो जा रहा है ना। लेकिन गुना करने पर भी 12 आना चाहिए, तो -12x² आना चाहिए। तो -2x को और माइनस गुना में -6x को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 x² आ रहा है। ठीक है, और प्लस में 6 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो 2x, तो 2x गुना x लिख सकते हैं x² को, -2 गुना x लिख सकते हैं और -6 गुना x लिख सकते हैं और +1 गुना 6 लिख सकते हैं बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड तोड़ दिए। देखिए यहाँ कि ये 2x और ये 2x मिल रहा है। ठीक है, जब 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ x और माइनस बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच रहा है। ठीक है, 1 लिख दिए। -6 कॉमन है दोनों में, तो -6 कॉमन है तो यहाँ क्या बच रहा है, x बच रहा है और यहाँ बच रहा है प्लस। तो माइनस और प्लस क्या होता है गुना में, तो माइनस होता है, और ये 1 है तो 1 लिख देंगे, बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, तो x - 1 और x - 1 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, x - 1 और इंटू 2x और -6, ये दोनों क्या है, ये भी दोनों एक जाति हो गया और 0 तो एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से x का मान लेते हैं, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में रहा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x - 6 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में रहा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये कि 6/2, तो कितना हो जाएगा ये 3, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ दिखा देंगे, अतः कर देते हैं, अतः x बराबर 1 कॉमा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसका शून्य कितना आ गया, 1,3 आ गया। अब क्या करना है इसको कि सत्यता की हम लोग को जांच करना है। सत्यता क्या करना है, जांच करना है। तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से a का मान हो जाएगा 2। ठीक है, b का मान हो जाएगा -8
और सी का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। देखिए ए का मान 2, बी का मान -6 और सी का मान कितना, सॉरी बी का मान -8 और सी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को शून्यंकों का योग निकालना है। पहले लिखेंगे मूलों या शून्यंकों जो भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं शून्यंकों का योग। अब देखिए योग का है तो दोनों शून्यक को जोड़ना है। शून्यक का रहता है एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है इसमें, मतलब कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, तो 2 शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा होता है। तो 2 शून्यक हमारा पास आया है, 1 और 3 आया हुआ है, तो 1 + 3 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो -b/a होता है। ठीक है, और -b तो माइनस लगा हुआ है और b का मान -8 है और a का जो मान है 2 है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो +8/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, एक तो सिद्ध हो गया हम लोग का कि जोड़ने पर भी आ रहा है, सत्यता की जांच करना है। अब लिखना है शून्यंकों का गुणनफल। क्या लिखना है, शून्यंकों का गुणनफल। अब गुणनफल बोल रहा है शून्यंकों का गुणनफल, तो दोनों शून्य के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। एक शून्य का हमारे पास 1 है और दूसरा शून्य का हमारे पास कितना है, 3 है, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। सी का मान है 6 और ए का मान जो है 2 है। ठीक है, कितना आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, 2 × 6, इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गया है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।